भगवानों ने किया है। भगवान धनुष को दो टुकड़े कर दिए और जैसे भगवान धनुष को दो टुकड़े कर दिए तो धनुष पर ही तो सीता रखी थी। सखियों ने उनको सजा करके सुंदर जयमाला दे करके लाए और सीता जी जयमाला लेकर के भगवान के पास आ रही है। भगवान के पास जब आई तो आने के बाद में सखियों ने सीता जी से कहा, भगवान राम बहुत लंबे हैं, सीता जी छोटी है। भगवान राम 12 वर्ष के और सीता जी मात्र 6 वर्ष के। कहा, हे रघुकुल खरारी, आप बहुत बड़े ऊंचे हो, थोड़ा झुक जाओ ना। सखी सबके जो तनिके मेरे लाल प्रेम से बाजू दुल्हा सरकार की। अरे झुक जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी, लली मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी। लली मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी, लली मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी। झुक जाइयो तनिके एक बार, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। ताली बजा करके हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। हम लोग को कहने का अधिकार है, मिथिलावासी है, भगवान को मिथिला में झुका करके ही जाने देंगे। सुनियो बिने दशरथ के लाला, सुनियो बिने दशरथ के लाला, सुनियो बिने दशरथ के लाला। पहिलो आज विजय जयमाला, पहिलो आज विजय जयमाला, हम गावे मंगल चार, लली मेरी छोटी सी। हम गावे मंगल चार, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो ललन एक बार, लली मेरी छोटी सी। ताली बजा करके ब्याह उठा सुमंगल गावे, ब्याह उठा मंगल गावे, ब्याह उठा सुमंगल गावे, ब्याह उठा मंगल गावे। नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे, पूर्ववासी लोचन फल पावे, पूर्ववासी लोचन फल पावे। चुगले तब चुगले। एक पूरा पूरा हाथ उठा के सब गोटा आए देखे छे, पूरा दुनिया देखे छे चैनल से, मिथिला 24 चैनल के माध्यम से। आ ई कहियो खत्म होए वाला नहीं छे जे कोई डिलीट कर देते, वो करथिन तो कैमरे वाला। तो दुआरे जो कहियो देखबे तो हम वो छलिए। अगर पूरा पूरा हाथ उठा लिया, दरबार में हाजिरी लगबे। अरे तब जुगल चरण बलिहार, लली मेरी छोटी सी। तब जुगल चरण बलिहार, लली मेरी छोटी
से झुक जाइयो ललन एक बार लली मेरी छोटी से झुक जाइयो लली मेरी छोटी से लली मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी लली मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी मेरी छोटी किशोरी मेरी छोटी झुक जाइयो ललन एक बार लली मेरी छोटी से झुक जाइयो ललन एक बार लली मेरी छोटी से झुक जाइयो ललन एक बार लली मेरी छोटी। भगवान का सुंदर जयमाल हुआ। पहले सुनैना मैया ने परिछन की और जयमाल हुआ। जयमाल होने पर ले गए और मंडप पर ले जाने के बाद में सीता जी के साथ भगवान श्री राम का सुंदर विवाह हुआ। दशरथ जी संपूर्ण बराती को सज करके लाए, पूरे प्रवासी आए, भरत जी भी आए और शत्रुघ्न जी भी आए। भगवान राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ और उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। सुरती कीरति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। चारों भैया का विवाह हुए। दुल्हा सरकार को कोप भवन में ले गए और हम मिथिलावासी एक गाली दे करके फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। और कोहबर में गेलखिन भगवान पे एक छूट सन कोहबर के भजन। अरे कौन रंग बहिना कौन रंग पहुनमा। अच्छा ई गीत तो अहाँ सबके आबैत हाथ में ई भजन तो आबे ना कोहबर गीत माँ बहन मिथिलानी बेसी गबै छथिन। किनका किनका आबे हाथ उठाओ तो गई सब के ना कोहबर में गीत गबे थे दुल्हा दुल्हन का। अच्छा हमरा संगे आए वो गीत सीख लियो नहीं। अरे कौन रंग पहुनमा कौने रंग बहुते तो हंसइये में ब्याह गे केना गेबे आखन ने डीजे चल आबो न तो जे मरेला सारा पर जेते उहो धमकेते। हम अपना गांव में देखे छे अगर सब गोटा भजन छे भगवान के कोहबर के भजन जे करे छे जुग जुगांतर तक ही बात रेवर छे और उनका मिथिलानी के ते द्वारे कहब कि कौने रंग बहिना कौने रंग पहुनमा कौने रंग कौने रंग पहुनमा से कौने रंग है से कौने रंग है। एक बार हाथ उठा लिया सब गोटा और ताली बजा कर से कौने रंग है सखी को हावर के पतिया से कौने रंग है सखी को हावर के पतिया कौने रंग बहिना कौने रंग पहुनमा कौने रंग बहिना कौने रंग पहुनमा कौने रंग पहुनमा से कौने रंग है से कौने रंग है। गुरुजी जजमानी के देखियो वहां चरे तौर में धक कहने को पूरा पूरा हाथ उठा कर सब गोटा सखी को हाबर के पटिया से कौने रंग है सखी को हाबर के पटिया कौने रंग बहिना कौने रंग पहुनमा कौने रंग बहिना कौने रंग पहुनमा कौने रंग पहुनमा से कौने रंग है से कौने रंग है सखी को हावर के पटिया से कौने रंग है सखी को हावर के पटिया। श्यामल रंग पहुनमा गोरे रंग बहिना श्यामल रंग पहुना। सीता जी के रंग केहन छन
सरसों के फूल सन। पहले ही हरे राम 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 हरे मंत्र नहीं छले, ई तो बात में भेल जहिया से भगवान मिथिला में एलखिन तहिया से। न तो पहले मंत्र चले काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। वो तो जहिया से एलखिन मिथिला आ फुलबारी में जो छाह पड़ गए अपना दैया वाला बड़की दाई वाला। मिथिलांचल के सबसे बड़की दैया के छथिन जानकी जी। मिथिलावासी के सीता जी मां नहीं भ सके है, वो बेटी भ सके छथिन, बहिन भ सके छथिन। ते दुआरे एक बेर सब गोटा दुनू हाथ उठा के जयकार प्रेम समाज बड़की दैया की। कहलखिन जहिया से गोर बरने कहिया से भरन श्यामल, वो जो छाह पड़ले किशोरी जी वाला देखे नहीं छे, वही जुगक भगवान के ममियौत भाई छिए, अयोध्या रहे छे। आप उसके मामा के लड़के हैं ना, राम जी के मामा के लड़के देखे छे, वो ने चंदन करे छे। बाप रे बाप है जोरल जराथी सनक सब इहो हरियलिया गुरु जी के कृपा से। सुनने चलिए ना, हैं की सुनने चलिए। अरे रोज सवेरे अब तन मल के इतर से नहवाए रे, रोज सवेरे अब तन मल के इतर से नहवाए रे। हाँ 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई रे, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई रे। झूठ कहत ना पानी तन को, झूठ कहत ना पानी तन को, मौका को देहूना। ए राजेश बाबा एक बार ठाड़ हो जाइए ना, खड़ा हो जाइए ना। आप पाहुन है हमारे मिथिला के, हम आपको समझते हैं, हमारे आप पाहुन हैं। एक बार खड़े हो जाइए प्लीज, एक बार खड़े हो जाइए ना। एक बार पाहुन के लिए थपड़ी बजा दिए, करके रहो थपड़ी आवाज चाहिए। ये होना है मिथिला का सम्मान, आप देना चाहिए। ए पहुना एही मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, जौने सुखबा ससुरारी में, अरे तौने सुखबा कहूना। ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। कौन रंग है सखी को हावर के पतिया, कौन रंग है सखी को हावर के पतिया। गोरे रंग बहिना श्यामल रंग पहुना माँ, गोरे रंग बहिना श्यामल रंग। एक बेर उमर घुमाइयो कैमरा का, उमर आ सब गोटा गाइयो, सब के आवाज रिकॉर्ड है। अरे गोरे रंग बहिना श्यामल रंग पहुना माँ। लगे छे बकरी कान पट पट भी छे। ये बेटा बेटी के बियाह में लोग कहते 5 दिन 10 दिन पहले ये से गला फाड़ लिया है। ये जानकी जी के कोहबर छे। एक बेर और कोशिश करू साहब, मजाक नहीं सीरियस कह छी। अरे गोरे रंग बहिना श्यामल रंग पहुना माँ। यहाँ से कितने सुंदर गौवे छे। एक बार हाथ उठा लिया सब गोटा, पूरा पूरा हाथ तक। सखी लाल रंग है, सखी लाल रंग है, सखी सुमन के पतिया से लाल रंग है, सखी को हावर के पतिया। गोरे रंग बहिना श्यामल रंग पहुना माँ, गोरे रंग बहिना श्यामल रंग पहुना माँ, श्यामल रंग पहुना माँ। से लाल रंग है, से लाल रंग है, सखी सुमन के पतिया से लाल रंग है, सखी सोहावर के पतिया से लाल रंग है, सखी को हावर के पतिया से लाल रंग है, सखी को हावर के पतिया से लाल रंग है।
पर के पतिया। बोलो दुल्हा सरकार की, दुल्हा सरकार की। भगवान श्री राम का विवाह बड़ा ही सुंदर ढंग से हमारे मिथिला में हुआ। भगवान, हम मिथिला वासियों का भाव है, भगवान मिथिला में जब आए तो हमारे मिथिला में ही रह गए, हमारे मिथिला में सदा के लिए आनंद देने के लिए रह गए। भगवान श्री राम के चरित्र को हमने श्रवण किया। आओ अब हम लोग कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण का भी आज अवतार होना है और थोड़े देर के लिए आप लोग और सबको समय दो, भगवान कृष्ण के सुंदर अवतार के झांकी का दर्शन करेंगे, फिर कृष्ण के रसगुल्ला को खाएंगे और तब छुट्टी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे बोलोगे तो कृष्ण कथा नहीं कहेंगे। एक बार जोर से बोलो ना, इतने जोर से बोलो कि ये आवाज कम से कम मधेपुर तक चला जाए। और इधर पूरब जो है ना वो मंगा सियोल से उस पार चले जाए, और इधर जो है कमरेल भागवत सबसे उधर चला जाए, और इधर द्वालक से उधर चला जाए। जोर से बोलना। अच्छा, उतने दूर जाए ना जाए हमें कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं, कम से कम साकेत अधीश तक चला जाए, ऐसी बोलो। बोलो बाके बिहारी लाल की। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, चंद्रवंश बहुत ही पवित्र वंश है। ये चंद्रवंश भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा मुनि हुए, और अत्रि के ही चंद्रमा हुए। अत्रि मुनि के संतान होने के कारण यदुवंशियों का गोत्र अत्रि है, और चंद्रमा के वंश में जन्म लेने के कारण ये वंश चंद्रवंशी कहलाती है। वो चंद्रमा के ही बेटा भगवान बुद्ध हुए, जिन बुद्ध के नाम पर ही हमारे इस राज्य का नाम बिहार पड़ा है। ये बिहार भगवान बुद्ध के पुरुरवा हुए, और पुरुरवा जिसको राजा एल भी कहा जाता है, राजा एल का विवाह उर्वशी के साथ हुआ और अप्सरा के साथ हुई, जो 6 बेटा जन्म लिया। एक बेटा का नाम है आयु, श्रुतायु, सत्यायु, अरे जय और विजय। ये 6 बेटा हुआ। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे विश्वामित्र जी महाराज हुए, जो विश्वामित्र जी का बहन ऋचिक, बहन का विवाह ऋचिक नाम के मुनि के साथ में हुआ। उनके ही बेटा जमदग्नि हुए, और जमदग्नि के बेटा ही परशुराम जी हुए। इधर विश्वामित्र जी के वंश में कुछ पीढ़ी बीत जाने के बाद राजा नहुक का जन्म हुआ, और राजा नहुक का जब जन्म हुआ तो राजा नहुक को 6 बेटा हुए। अयाति, संन्याति, यति, ययाति, संन्याति, आयति, दियति और प्रति, ये 6 बेटा जन्म लिए। ये 6 बेटा जो जन्म लिए, जिसमें ययाति जी महाराज राजा बने हैं। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि यदुम चातुर बसुम चैबा देवयाने व्यजायता दुर्हुम चानुम च पुरुम च शर्मिष्ठा बास पार्वन। यदुम चतुर्बसुम चैव, वो ययाति जो है ना, ययाति बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े प्रणित भाषी थे, बड़े सरल थे। 1 लाख गौ का दान रोजो ययाति अपने हाथ से करते थे। इतने बड़े धर्मात्मा ययाति, स्वशरीर से ययाति स्वर्ग को चले गए। धर्मराज ने रूप को बदल करके कहा है, आप इतने कौन सा पुण्य किए हो कि स्वशरीर से स्वर्ग आ गए हो। जजाति के मुख से आ गया कि मैं 1 लाख गौ का दान करता था। तुरंत धर्मराज ने उसको धक्का मार करके नीचे गिरा दिया। अपने किए गए कर्म, शुभ कर्म का कभी
दिखावा मत करो, बोलो मत, बोलने से वो नाश हो जाता। पाप करते हो ना, उसको खूब बोलो, खूब ढिंढोरा पीटो, वो नाश होगा। लेकिन जो शुभ काम किए हो इसको मत बोलना, वरना वो पुण्य नाश हो जाता है। बोलते ही ययाति को धक्का मार करके गिरा दिया। संतों ने आशीर्वाद देकर के उन्हें पुनः स्वर्ग में भेज दिया। एक बार ययाति जंगल में घूमने के लिए गए, और घूमने के लिए गए उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा, देवयानी और शर्मिष्ठा को आपस में बड़ा सुंदर सखी भाव थी, बहना लगी थी। दोनों मिलकर के जंगल में स्नान करने को गई। ध्यान पूर्वक सुनना, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वो देवयानी और शर्मिष्ठा जंगल में स्नान करने के लिए गई। दोनों बहना मिलकर के तालाब में स्नान कर रही थी। पहले जमाने में नारी कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र थी, क्योंकि लोगों में दोष दृष्टि नहीं था। निर्वस्त्र स्नान तालाब में कर रही थी। अचानक देखा कि एक पुरुष आ रहे हैं। देवयानी ने कहा, बांध बांध, देखो देखो कोई पुरुष आ रहे हैं, हाँ, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, मर्यादा मिट जाएगी, हाँ, चलो वस्त्र पहन लेते। झटपट करके सखी जो निकलने लगी, सो देवयानी पहले निकली और शर्मिष्ठा बाद में निकली। हुआ क्या, देवयानी इतनी घबराहट में वस्त्र को पहन कि अपने वस्त्र का ठिकाना नहीं रहा, और शर्मिष्ठा के वस्त्र को ही पहन ली। और जैसे शर्मिष्ठा के वस्त्र को पहने, शर्मिष्ठा आया, कहा बहन मेरा वस्त्र लो। कहा बहन देखते हो वो नजदीक आ गए, बाद में बदल लेंगे, अभी यही पहन लो, अपना आभरण करो, प्रतिष्ठा बचाओ। कहा नहीं नहीं, हम पराये के वस्त्र को नहीं पहनते, मेरा वस्त्र लो। कहा बाद में अदला बदली कर लेंगे बहन। कहा नहीं नहीं, बाद में नहीं, अभी मेरा वस्त्र लो। देवयानी देने को तैयार नहीं है, शर्मिष्ठा मानने को तैयार नहीं। शर्मिष्ठा जबरदस्ती देवयानी के शरीर के वस्त्र को खींचने लगी। अब खींचने लगी तो देवयानी भी खींचती होगी बचने के लिए, लेकिन आपस में खींचातानी होते 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 दोनों में टकरार फैल गया। आखिर शर्मिष्ठा खींच ही ली और देवयानी को धक्का मार करके वहीं एक कुआं था, कुएं में धब से गिरा दिया। देवयानी कुएं में चिल्ला रही है, कोई है, बचाओ बचाओ। शर्मिष्ठा चली गई। जजाति जंगल में घूमने के लिए गए थे, उनको प्यास लगा, जल को ढूंढते ढूंढते जब उस कुएं के पास में आए तो आने के बाद में देखा कि एक निर्वस्त्र नारी इसमें पड़ी हुई है। अपने शरीर के पीताम्बरी को उतारा, बहन ये पकड़ो, देवी ये पकड़ो। जैसे पकड़ा, जयाति जी खींच करके ऊपर कर लिए। कहा यही पीताम्बरी पहन करके देवी जाओ अपने घर। किसने तेरे साथ दुर्व्यवहार किया, किसने ऐसा कर्म किया, सब कथा कहां सुनाई। देवयानी ने कहा, महाराज जीवन का यह पहला दिन है किसी पुरुष ने मेरे हाथ को पकड़ा होगा। आज तक मेरे हाथ को कोई पकड़ा नहीं था, पहले पहले दिन आप पकड़े हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि यह हाथ को सदा के लिए पकड़ करके रख लो, यानी मेरे साथ शादी कर लो। कहा देवी, किसी बेटी का अपना धर्म नहीं होता, नैतिक कर्तव्य नहीं होता कि बिना पिता से मां से विचारे कहीं विवाह कर ले। जाओ अपने पिता से विचारना, यदि पिताजी तुम्हें आदेश दे दिए तो मैं तुझे स्वीकारने के लिए तैयार हूं। देवयानी पिताजी के पास में फूट फूट करके रोने लगी, और जब फूट फूट करके रोने लगी, कहा बेटी क्या हुआ। सारी कथा सुनाई कि शर्मिष्ठा ने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। पिताजी पंचायत किया जाए, यदि मेरी गलती होगी तो मैं जीवन पर्यंत शर्मिष्ठा के दासी बनकर के सेवा में रहूंगी, यदि शर्मिष्ठा का गलती हो तो वो मेरा दासी बनकर के रहे, ऐसा पंचायत होना चाहिए। आखिर गलती तो शर्मिष्ठा का ही था। शर्मिष्ठा दासी बनकर के रहने लगी। देवयानी ने कहा, पिताजी मैं अपने जीवन का बागडोर ययाति को सौंप दिया हूं, राजा ययाति के साथ मैं विवाह करूंगी। बेटी ययाति तो बहुत बड़े धर्मात्मा राजा है, बहुत बड़े प्रतापी राजा है, ऐसे दामाद मिल जाए हमारी बहुत खुशी है। ठीक है, कर सकते हो। ययाति के साथ सारे विधि विधान से शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह कर दिए, और जैसे बेटी का विवाह किया तो करने के बाद में जब ययाति अपने पत्नी को लेकर के अपने राजमहल में आए, ये शर्मिष्ठा सेवा में आई। आनंद पूर्वक राजा ययाति देवयानी के साथ जीवन जी रहे हैं।
कुछ दिन जब हुआ, देवयानी को 2 संतान जन्म लिए, यदु और तुर्वसु। यदु जी महाराज और तुर्वसु जन्म लिए। जब यदु और तुर्वसु जन्म लिए तो जन्म लेने के बाद एक दिन एक पड़ोसिन आई, कहा बहन महारानी, हाँ बहन आपसे 2 बात करना चाहती हूं। हाँ बोलो, क्षमा करना मुझसे यदि गलती हो गई। कहा बोलो बहन। कहा बहन मालूम है जो देवी दासी तुम्हारे सेवा में आई थी शर्मिष्ठा, उसको भी तेरे पति ने पत्नी भाव से स्वीकार लिया, और तुम्हें तो 2 पुत्र, उसको 3 पुत्र हो चुका है। जैसे देवयानी को यह पता चला, देवयानी तत्क्षण क्रोध के आवेश में आ गई, और क्रोध के आवेश में आकर के सीधे भागते भागते मैके चली गई। माताओं को तो अंतिम सहारा जब ससुराल में टकरार मिले तो अंतिम सहारा नैहर का होता, मैके का होता। भाग करके मैके पहले के समय में तो बहुत भागती थी, लेकिन आप बगला हुआ, भगवान की कृपा से ये बीमारी समाप्त हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये देवयानी पिता के पास फूट फूट करके रोने लगे, पिताजी पतिदेव ने मेरे साथ में ऐसा छल किया। शुक्राचार्य जी क्रोध के आवेश में आ गए, कहा ययाति को राजमद का अभिमान हो गया, यौवनता का अभिमान हो गया। यौवनता के मद में आकर के उसने मेरे पति बेटी के साथ छल किया। जाओ, मेरा श्राप है कि तुम खिन्न हो जाओगे, वृद्ध हो जाओगे। ययाति को श्राप दे दिया, और जैसे ययाति को श्राप दिया तो श्राप देने के बाद में महाराज ययाति नौजवान था, एक क्षण में खिन्न हो गए, वृद्ध हो गए, हड्डी लटक गए, चमड़े लटक गए। लटक जाने के बाद देखा अभी तो मैं जवान था, कैसे वृद्ध हो गया। पता चला कि ससुर महाराज श्राप दे दिए। गए शुक्राचार्य जी के पास में, और शुक्राचार्य जी के पास में जब गए तो जाने के बाद में शुक्राचार्य जी महाराज ने से प्रार्थना किया, बहुत विनती किया। महात्मा को तो क्रोध करते देर नहीं तो खुश होते भी देर नहीं। महात्माओं का क्रोध पानी के डांग के बराबर है। हाँ, पानी में जो लाठी मारोगे ना तो मारने के बाद पानी 2 भाग होता, लेकिन उठा लोगे तो फिर समतल हो जाते। वैसे महात्मा को जब क्रोध आया तो बहुत कुछ बोल गए, बाद में वैसे का वैसे ठीक रहते हैं। महात्मा का क्रोध हम लोगों के तरह नहीं कि ये हमारे साथ में ऐसा किया था, अब मौका खोजते रहे, 1 वर्ष में नहीं, 2 वर्ष में नहीं, 1 पीढ़ी में नहीं, 2 पीढ़ी में बदला ले करके मानेंगे। ये महात्माओं का भाव नहीं होता है, ये दुनिया की भाव होती है। क्रोध करते तो खुश भी हो जाते। शुक्राचार्य जी खुश हो गए, और कुछ शुक्राचार्य जी महाराज जैसे खुश हुए तो कहा कि अब तुम्हें 5 बेटा हुआ, जाओ जो बेटा तुम्हें युवा अवस्था दे देंगे ना, उसके युवानी को लेकर के सुख को भोगना। राजा ययाति आकर के ज्येष्ठ बेटा यदु से कहा, जो देवयानी का बेटा है, बेटा संसार के सुख को भोगते भोगते मुझे तृप्ति नहीं आई, मन करता है और भोगूं और भोगूं और भोगूं, बेटा तुम अपना युवानी मुझे दो। कहा पिताजी पुत्र का धर्म है, पिता के आदेश को पालन करना मानना चाहिए, लेकिन क्षमा करना पिताजी मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे आयु को लेकर के मेरे माँ को पत्नी भाव से देखोगे, ये पाप मुझे लगेगा, मैं ये पाप करना नहीं चाहता हूं। तुर्वसु से कहा मैं भी ये पाप नहीं करूंगा। शर्मिष्ठा के जो 3 बेटा थे ना, बड़ा जो था यद्रुयूह नाम था, उससे कहा, वो भी कहा कि मैं ये पाप नहीं करूंगा। अनु से कहा, अनु ने भी कहा कि मैं, ये जेठ भैया ने ठीक ही कहा, मैं ये पाप नहीं करूंगा। लेकिन पुरु कहा यत तत् सुखे सुखित्वम, पिताजी जिसमें आपको सुख है उसी में मेरी खुशी है। मातृ धर्म को नहीं विचार करके केवल पितृ धर्म को विचारा, और पुरु ने अपना आयु पिता को सौंप दिया, छोटा बेटा ने सौंप दिया। पुरु के आयु को लेकर के ययाति वर्षों वर्षों तक, कैक वर्ष तक सुख भोग किए, संसारिक सुख भोगा। एक दिन जजाति को बहुत गलानी हुई, वही न विषय बैराग भवन बसत भात चोटपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, भगवान के भक्ति बिना मेरा जन्म चला गया, विषय से अभी भी तृप्ति नहीं आ रही है।
विषय जो ऐसा चीज है ना, इसको जितना भोगोगे उतनी ही चाह बढ़ेगी, उतनी ही लोभ बढ़ेगी। इससे दुनिया में कभी तृप्ति नहीं होती है। एक राजा थे, वो राजा एक बकरा लेकर के सभा लगाया, पूरे प्रजा को बुला लिए, सारे मंत्री संतरी सबको बुला लिए, और सबको बुलाने के बाद में सब के बीच में उठ करके खड़ा हुआ, कहा प्रजाओं, प्रजा टकाटक देख रही, देखे राजा महाराज क्या कहना चाहते हैं। कहा प्रजाओं, हाँ महाराज देखो आज की सभा इसलिए बुलाई गई है कि मेरे घर एक बकरा है। कहा महाराज तो बकरे का बात करते, कहा हाँ मेरे घर एक बकरा है, इसको